नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अब उत्तर प्रदेश जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें कई सारी परीक्षाओं की तिथियां जो है घोषित कर दी गई हैं। अब उनमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के जो करंट अफेयर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष जो है उत्तर प्रदेश विशेष का लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। इसमें जनवरी 2023 से लेकर के जून 2024 तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है। दोस्तों, यदि आपने इसे कवर कर लिया तो आपके उत्तर प्रदेश विशेष से जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और यह जो है आज जो मैं बुक लेकर आया हूँ जिसका PDF आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एजुटेरिया की बुक है। ध्यान रखिएगा, एजुटेरिया पब्लिकेशन की ये बुक है और इसने उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसको कहाँ कहाँ से कवर किया है तो दैनिक जागरण से कवर किया है, जनसत्ता से, द हिंदू और अन्य अखबारों को इन्होंने एनालिसिस करने के बाद उत्तर प्रदेश विशेष से संदर्भित जो करंट अफेयर्स था उनको कवर किया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जून महीने के करंट अफेयर्स के साथ। आप सभी लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो भी करंट अफेयर्स की जो PDF है आप इसे टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जब मैं इस PDF को डालूंगा तो उसमें मैं मेन जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आपको जो है चीज़ें रिवाइज़ करने में बहुत अधिक समय न लगे और आप उसे जल्दी से रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा जून महीने का करंट अफेयर्स है उसको हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद मई, फिर इस तरह से हम जनवरी तक को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, और ठीक है। और पूजा तोमर जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है तो ये मुजफ्फरनगर जनपद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पूजा तोमर जो है अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय बनी है और इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद से है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ से सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2025 से 2029 तक मोटो GP एक भारत का आयोजन किया जाएगा। मोटो GP क्या है, एक प्रकार की रेस है, बाइक रेस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा 25 से 29 तक के बीच। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का जो है 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। और यह जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है ये तो ये श्रावस्ती, बालारामपुर और गोंडा जिलों के मध्य जो है आपस में स्थित है, यानी कि इसकी जो भूमि है श्रावस्ती में भी है, बलरामपुर में भी है और गोंडा में भी है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की जो योजना है उसका भी अनावरण किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया प्रांत ट्रांजिट हब के रूप में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है विकसित करने की योजना को अनावरित किया गया है तो वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। 20 जून 2024 को केंद्रीय बजट में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है तो ये रुपये 2869 करोड़ रुपए का, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश की बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और वह कौन सी बैंक है तो पूर्वांचल सहकारी बैंक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है तो ये गाज़ीपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है तो ये गाज़ीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए जो है दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये सवाल जो है परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है जब पहली बार ये चर्चा में आया था, ठीक है।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ध्यान रखिएगा, गिद्धों की प्रजाति का, और उस प्रजाति का नाम क्या है? तो एशियन किंग प्रजाति। ठीक है, इसको जो है ये दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, यहाँ पर खोला जाएगा महाराजगंज में। ठीक है, 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया है। जून 2024 में वीवो कंपनी राज्य के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट जो है खोलने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में वीवो कंपनी के द्वारा कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में जो है स्मार्टफोन प्लांट को खोलने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का जो प्लांट होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर खुलेगा? तो ग्रेटर नोएडा में खुलेगा। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें कहाँ से मिली हैं? तो उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो कि नकारात्मक संकेत हैं। ठीक है, समाज के लिए। जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का जो है अग्रणी उत्पादक बन सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस का लीडिंग प्रोडक्टर बन सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर के घाटमपुर के नेवली पावर प्लांट में दिसंबर से जो है 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस बिजली प्लांट से? तो ये है नेवली पावर प्लांट से, जो कि कहाँ पर है? कानपुर के घाटमपुर में। ठीक है, कानपुर के घाटमपुर में यह स्थित है। और दिसंबर 2024 तक जो है इससे 660 मेगावाट की जो है बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 22 जून 2024 को संत कबीर दास की 647वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी जिले में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। संत कबीर दास जी की अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ऐसे सवाल भी बन सकता है। तो 647वीं जयंती मनाई गई है। और कबीर दास जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीर दास जी का, तो ये वाराणसी जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को जो है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त करने का निर्णय लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो ये रखा गया है 2027 तक के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2027 तक के लिए। हमारा अगला सवाल जो है जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी को विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर? आपको सीधा से ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर नोएडा में जो है फिल्म सिटी को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और वेबू प्रोजेक्ट LLP ने आपस में जो है समझौता किया है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये टाटा सन्स को जो है अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने की बात की जा रही है। तो ये अयोध्या शहर में बनाया जाएगा, और किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो टाटा सन्स के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, जून 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को डेट्रॉयट वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में भाग लेने वाले विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल ही में वाराणसी का जो चुनाव क्षेत्र है वो भी चर्चा में रहा। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, और इस शहर को जो है सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के भाग के रूप में शामिल किया गया है। विश्व के 3 शहर शामिल किए गए हैं, जिनमें एक है डेट्रॉयट, ठीक है, दूसरा है वेनिस, और तीसरा अपना क्या है? वाराणसी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम अपने अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन सर्किट को बनाया जा रहा है? तो 12 पर्यटन सर्किट को बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है।
पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो हैं ये शीर्ष राज्य हैं। पीएम किसान की जो योजना है और इसके तहत स्वेच्छा से जो लाभ छोड़ने वाले किसान हैं, इनकी संख्या बिहार में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में है। ये तीनों शीर्ष राज्य हैं। ठीक है। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में जो है नोटिस जारी किया है। मानव अधिकार आयोग ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नाता प्रथा के तहत जो है नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने पर विचार किया जा रहा है। और यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना की जो राशि है उसका 95% जो है किसके द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा? तो वो बैंकों के द्वारा 95% तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जून महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब इसके आगे के हम मई महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, मई महीने के करंट अफेयर्स में हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है, मई 2024 तक राज्य के अमेठी जनपद स्थित कोरवा में बनाई गई असेंबल यानी कि 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी गई है। अभी हाल ही में जो है अमेठी जनपद के कोरवा क्षेत्र में जो है एक ये जैसे AK-47 वगैरह होती है, इसी तरह से AK-203 असॉल्ट राइफ़ल है, इसको बनाया गया था यहाँ पर और इसे जो है भारतीय सेना को सौंपा गया है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है ये। मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ जो है समझौता किया है। काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जो है बढ़ावा देने के लिए श्री काशीनाथ विश्वधाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ जो है समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर एक ही करंट अफेयर्स को हम रिपीट करके पढ़ देते हैं, कई एंगल से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को जो है ये चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। ठीक है, आपको कहीं बार बार टाइम ना देना पड़े वीडियो पे। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ ही 3 और अन्य लोगों को जो है को भी शामिल किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश की गौरी शर्मा, उत्तर प्रदेश की कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु की विनिशा उमाशंकर। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में पहले तो नियुक्त किया गया है किसको? नाहिद आफरीन को और करीना कपूर को। ठीक है, इनके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी जो है नामित किया गया है, शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी यह है कि उत्तर प्रदेश की कार्तिक वर्मा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कार्तिक वर्मा है और तमिलनाडु की विनिशा उमाशंकर है। ठीक है, तमिलनाडु की कौन है? विनिशा उमाशंकर हैं। अगला सवाल हमारा जो है, मई 2024 में वन अधिकारियों ने तेंदुए को जो है पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में आप जानकारी जो है ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आज के समय में जो सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति है, जैसे कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो है चर्चा में रहता है तो उस पे मेन करंट अफेयर्स जो है उससे सवाल नहीं पूछा जाता है, उसके बेसिक्स को उठा के सवाल बना दिया जाता है। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, इन 3 जिलों में जो है फैला हुआ है। यही बात सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में। इसका क्षेत्रफल जो है 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह तेंदुओं एवं बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है। यहाँ पर मुख्य जानवर कौन कौन से हैं? तेंदुए और बाघ हैं, उनके अलावा कई सारे अन्य जीव जंतु जो भी हैं इसमें निवास करते हैं।
रिजर्व का उत्तरी भाग जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी सीमा जो है इसकी शारदा और खरका नदी द्वारा चिन्हित किया गया है। इसकी जो उत्तरी सीमा है भारत नेपाल सीमा के पास ही स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा जो है शारदा और खकरा नदी जो है इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है दक्षिणी सीमा। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है संसदीय चुनाव के बाद, अभी संसद के चुनाव जो हैं वो हो गए हैं, और इसके बाद अब जो है 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की बात की जा रही है, और इसमें प्रत्येक स्टेशन में जो है 25 पद होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों के। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अभी 57 जिलों में होगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ा करके 75 जिलों में कर दिया जाएगा। मई 2024 में राज्य के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जरा चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राम मशीन का जो है अनावरण किया है। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, किस विश्वविद्यालय ने किया है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में किस विभाग ने किया है, तो जरा चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का जो है अनावरण किया है। सॉरी, निःशुल्क इन हाउस बेड साइड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्पिरोमेट्री सेवाओं के साथ ही बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कमजोरी के मूल्यांकन के लिए हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर प्रदान किया गया है। यह सभी सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएंगी। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल जो है, मई 2024 को मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती प्रसिद्ध हिंदू विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य को समर्पित है। ठीक है, इनका जन्म कब से कब तक हुआ था, तो ये 1479 में इनका जन्म हुआ था और 1531 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अभी हाल ही में 4 मई को किसकी जयंती मनाई गई है, तो आपको यह ध्यान रखना है, वल्लभाचार्य जयंती मनाई गई है वल्लभाचार्य जी की, और यह प्रसिद्ध हिंदू विद्वान हैं और ये कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भक्त हैं। वल्लभाचार्य को वेदों और उपनिषदों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें वल्लभ तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन जो है प्रतिपादित किया है। वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया है, शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन जो है इसको प्रतिपादित किया है। उन्होंने भारत के व्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ वैष्णववाद पुष्टि संप्रदाय को भी स्थापित किया है। ठीक है, उन्होंने भारत के व्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ या वैष्णववाद की पुष्टि संप्रदाय की स्थापना भी जो है इनके द्वारा की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला करंट अफेयर्स जो है, मई 2024 को प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में जो है कि उसके परिसर में, इस विश्वविद्यालय के परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की गई है। इसके लिए उसने किसके साथ समझौता किया है, तो साइबर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया गया है। मई 2024 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकाय फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी जिसका नाम क्या है, योग सूत्र का जो है आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकाय में, यानी कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के द्वारा इसको 4 दिवसीय एक प्रोग्राम था, इसको आयोजित किया गया है। इसका नाम था योग सूत्र। प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के 4 छात्रों जयदेव दास, नॉडी, ज्यूडिथ गोम्स, फराज इमरान और निहारिका अहोना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं
को प्रदर्शित किया है, जिनमें लगभग 25 पेंटिंग जो है प्रदर्शित की गई थी। मई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे व औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम नामक प्रणाली को शुरू किया है, जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम करवाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे व औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो येइडा है उत्तर प्रदेश में, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट के लिए सिस्टम के लिए जो है एक नई प्रणाली को शुरू किया है, और इसके द्वारा जो है 34,000 से अधिक आवासीय जो भूखंड मालिक हैं उनको अनुमोदन करने के लिए भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम कराएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल अगला नहीं है, इसी के छोड़ा और है जो चीज़ें हैं फैक्ट हैं, देख लेते हैं। प्राधिकरण के अनुसार बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए तेज, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करके भवन मानचित्रों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को जो है सुव्यवस्थित किया जाएगा। यानी कि जो भी बिल्डिंग बनवाने वाले व्यक्ति हैं, अपने भूखंड के जो मालिक हैं, वो पहले बिल्डिंग बनवाने से पहले जो है परमिशन लेते हैं। ठीक है, उसके लिए परमिशन में जो देरी ना हो, इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा तीव्र गति से करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। मई 2024 में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अभी हाल ही में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन किया गया, और इन्होंने अपने अध्ययन में क्या लिखा है, जब निष्कर्ष दिया है, रिपोर्ट दिया है, तो उन्होंने बताया है कि वायु प्रदूषण जो है सुंदरबन के लिए, सुंदरबन जो डेल्टा है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि संकट है। ठीक है, अध्ययन का शीर्षक एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स ओवर अ रिमोट मैंग्रोव इकोसिस्टम ड्यूरिंग द एडवेक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्लम्स। ठीक है, अर्थात इसका हिंदी में क्या है, मानव जनित पिक्षक प्लम्स को क्या कहा जाता है, पिक्षक कहा जाता है, के संवहनी तरंगों के कारण दूरस्थ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर वायुमंडलीय एरोसोल की जो है अम्लता और ऑक्सीकारक की जो संभावना अधिक हो जाती है। जैसे दूसरे क्षेत्रों में, जैसे झारखंड हो गया और अन्य जगहों पर जो भी फैक्ट्री हैं, उसमें जैसे उसके आसपास के क्षेत्रों में जब गर्मी होती है तो संवहन धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से वो जो एरोसोल हैं एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और यह पश्चिम बंगाल की तरफ जो है सुंदरबन की तरफ भी अधिक मात्रा में गए हैं, जो कि वहाँ की जैव विविधता के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन रहे हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा लॉजिकल है, बाकी और उतना खास नहीं है। राज्य के प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब को स्थापित किया जाने वाला है, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में, कहाँ पर, प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है स्थापित होने वाला है। यह जो है डेंगू वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। वर्तमान में प्रयागराज जिले में केवल मोतीलाल नेहरू एलन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक SSH लैब है, यानी कि सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है अभी कहाँ पर है, केवल प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, 16 मई को। मई 2024 में वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के लिए सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर और वायुसेना स्टेशन चांदीपुर उत्तर प्रदेश में जो है मरून बरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई थी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए जो है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर और वायुसेना स्टेशन चांदीनगर, ठीक है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था दोस्तों, उसके लिए सॉरी, उत्तर प्रदेश में
मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का जो है आयोजन किया गया है। दोस्तों ये थोड़ा सा नाम टफ है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें वो हो जा रही हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, एक बार अपने स्तर पर भी देख लीजिएगा। मई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक इंक्यूबेटर योजना पर भी जोर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक जिला एक इंक्यूबेटर योजना को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। ये बात ध्यान रखना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 में 220 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाली 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का जो है विस्तार किया है, जो अन्य राज्य उपयोगिताओं की तुलना में जो है अधिक है। ठीक है, मई 2024 में राज्य के प्रयागराज नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रयागराज में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग, जिसे PW कहा जाता है, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे NCR और जल निगम सहित 9 विभागों को नोटिस जारी किया है। ठीक है, कि वहाँ पर जो है वायु की गुणवत्ता खराब ना हो, आप लोग अपने निर्माण कार्यों को इस तरह से चलाएं। ठीक है, नोटिस में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का रेट नंबर शामिल है। ठीक है, निर्माण स्थलों को कवर करने के लिए हरे पर्दों का उपयोग करने, स्प्रिंकलर मशीनों के साथ नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने, सड़क की मशीनीकृत सफाई करने और धूल को कम करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उनको लागू करने की जो है सलाह दी गई है। यानी कि जब आप किसी क्षेत्र में भवनों का या बिल्डिंग्स का जो भी निर्माण कर रहे हों, निर्माण कार्य कर रहे हों, तो उसके साथ जो उसमें तोड़ फोड़ होता है, मलबा वगैरह जो भी निकलता है, उसको ढक कर रखने की सलाह दी गई है। पानी से छिड़काव करने की बात की गई है, क्योंकि उससे जो है PM 2.5 जैसे छोटे छोटे कण जो हैं वायुमंडल में ना जाएं, कम से कम जाएं। ठीक है, जिससे कि वायु की गुणवत्ता जो है सुरक्षित बनी रहे। हमारा अगला सवाल जो है, मई 2024 में उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल क्षेत्र के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.03 मतदान जो है दर्ज किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार समान सीटों के लिए मतदान प्रतिशत वर्ष 2019 के मतदान प्रतिशत के 54.49 से थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश का लक्ष्य बना रही है। ठीक है, विमान रख रखाव, विमानन प्रशिक्षण और एरो स्पोर्ट्स जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा प्रस्तावित निवेश का उपयोग मौजूदा हवाई पट्टियों को विकसित करने और उन्हें उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जो है $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है लगभग 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य बना रही है। और इसका जो ये जो इतने रुपए हैं, इनका जो निवेश किस क्षेत्र में किया जाएगा, कैसे उपयोग किया जाएगा, तो इसका उपयोग जो है विमानन के रख रखाव, विमान प्रशिक्षण और एरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा प्रस्तावित निवेश का जो उपयोग है मौजूदा हवाई पट्टियां हैं उनको विकसित करने के बारे में बात की जा रही है और उनको और अधिक उन्नत बनाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मई महीने तक के करंट अफेयर्स को जो है कवर कर लिया है और इसके बाद हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, फिर मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ऐसे ही लगभग 3 वीडियो में चीज़ें हम कवर कर लेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को असुविधा ना हो देखने में, क्योंकि हर लाइन एक फैक्ट है तो आपको याद रखना वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का छोटा सा जो सपोर्ट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। और हम नए तरह तरह के जो भी वीडियो हैं, आपके लिए ज़रूरी वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।